जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है गुप्त वंश। और गुप्त वंश में आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को। साथियों, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो है ये पुत्र है समुद्रगुप्त का। लेकिन हम चंद्रगुप्त सेकंड को राजा बनाएं उससे पहले हम एक अन्य राजा के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है रामगुप्त। इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है लेकिन टेक्स्ट बुक में इसको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं ज़रूर आपसे इसकी बात करना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त सेकंड से पहले जो गद्दी पर शासक बैठा था वो रामगुप्त ही था, और ये कोई काल्पनिक शासक नहीं है, इसके नाम के हमें सिक्के भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो प्रॉपर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड से पहले ये गद्दी पर बैठा था। अच्छा, रामगुप्त की कहानी क्या है तो ज़रा समझ लो। एक्चुअल में रामगुप्त जब राजा बना तो ये कमज़ोर शासक था, और रामगुप्त की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी देवी, या जिन्हें शॉर्ट में बोल देते हैं ध्रुव देवी। ध्रुव देवी बहुत ही सुंदर पत्नी थी रामगुप्त की, और रामगुप्त की इस सुंदर पत्नी को प्राप्त करने के लिए शकों ने भारत पर हमला कर दिया, है ना। जो शकों का राजा था उसका नाम था शकाधिपति, उसने हमला कर दिया। अच्छा, रामगुप्त को जब ये पता चला कि हमला हो रहा है तो रामगुप्त ने क्या किया, रामगुप्त ने तय किया कि वह इस हमले को रोकेंगे। और रोकने का तरीका क्या है, तो ऐसा नहीं है युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, शक हमारी पत्नी को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है, हम बिना युद्ध के ये पत्नी उनको दे देते हैं, ले जाओ। मैं तो राजा हूँ, मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा, तो मेरी पत्नी को ले जाओ, लेकिन आक्रमण युद्ध मत करो। और वो अपनी पत्नी को देने को भी तैयार हो गए। लेकिन उनका ये प्रस्ताव उनके छोटे भाई जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पालकी जाने वाली थी शकाधिपति के टेंट में ध्रुव स्वामिनी देवी की, उस पालकी में वो स्वयं बैठे और अपने को चुने हुए योद्धाओं को वह साथ ले गए। जब शकाधिपति को पता चला कि ध्रुव स्वामिनी देवी बिना युद्ध के ही मिल जाएंगी तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, और पालकी जब पहुंचाई गई शकाधिपति के टेंट में तो वहाँ पे ध्रुव स्वामिनी देवी की जगह जो है बाहर निकले चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड ने शकाधिपति को मार डाला और इस युद्ध को समाप्त किया। लेकिन साथियों, जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वो वापस लौटते हैं राजधानी और अपने बड़े भाई रामगुप्त को गद्दी से हटाते हैं। कहते हैं आप एक योग्य शासक नहीं, आप गद्दी पे नहीं रहेंगे, और अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी देवी से विवाह कर लेते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने ही जान बचाई तो शादी कर ली उन्होंने। अब ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई, ये क्या कोई कोरी कल्पना है? नहीं बच्चों, ये कोरी कल्पना नहीं है विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ये उल्लिखित है एक नाटक में, और उस नाटक का नाम है उस नाटक का नाम है आपका, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। उस नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम, है ना, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तो देवी चंद्रगुप्तम ये उस नाटक का नाम है, और इस नाटक को लिखा है विशाख दत्त ने। नाम से स्पष्ट है देवी चंद्रगुप्तम, यानी वह समय जब चंद्रगुप्त ने देवी का रूप लिया और अपनी भाभी को बचाया। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक हिस्ट्री है, और मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए इसलिए मैंने बताया। और फाइनली रामगुप्त को हटा करके गद्दी पर बैठ गए कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कब से गद्दी पर बैठे हैं? ये बैठे हैं 376 से लेकर 415 ईस्वी तक। ठीक है, उपाधि आप देख लो तो पहली उपाधि है शकारी। ठीक है, ये जो शब्द है शकारी दो शब्दों से मिलकर के बना है, शक और अरि। शक तो शक है, अरि का मतलब है दुश्मन, अरि रिपु ये सब दुश्मन के पर्यायवाची हैं।
तो चूंकि ये शकों के शत्रु हैं इसलिए इनको कहा गया शकारी। ठीक है, नाम अगर हम इनके देखें तो बहुत सारे इनके नाम है, जैसे देवराज, ये मिला है सांची के लेख में। देवगुप्त, ये नाम मिला है प्रवरसेन के चमक लेख में। ठीक है, फिर है विक्रमादित्य, यह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शक विजय के बाद उन्होंने ये उपाधि धारण की, ध्यान रखना। परम भागवत, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी गुप्त शासक हैं उनकी सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत है। और एक इसका अन्य नाम है चंद्र। ये कहाँ उल्लेख मिलता है? ये चंद्र नाम का उल्लेख मिलता है जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है उसमें इनको चंद्र कहकर पुकारा गया है। और उसी लौह स्तंभ में ही चंद्र नामक एक शासक की विजयों का उल्लेख है, और वो चंद्र कोई और नहीं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इन्होंने जीवन में क्या क्या किया और इनका दरबार किस तरीके का था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, नवरत्न वगैरह इनकी बात करेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको रामगुप्त की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं जो चल रहे हैं PCS, BEO, ROARO, IAS और PCS प्री और मेंस के लिए, तो बिल्कुल आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन ये मिल जाएगा। यहाँ पर एक बार हमें ज्वाइन करने के बाद आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना हम बताएं बस उतना पढ़ना है। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर स्टूडेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर स्टूडेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर स्टूडेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।